कल्पना कीजिए एक ऐसी असीम दुनिया की, न चांद और न ही कोई इंसान। फिर आखिर यह सब कैसे बना जिस पर हमारा जीवन टिका है? हम जिस सुंदर धरती को अपना घर कहते हैं, उसकी यह अनोखी कहानी इंसान से नहीं बल्कि अरबों साल पुराने अंतरिक्ष के एक रहस्यमयी सफर से शुरू होती है। लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले यह संपूर्ण ब्रह्मांड बेहद गर्म और घनी अवस्था से फैलना शुरू हुआ। समय बीतता गया और पदार्थ ने आकार लिया। सूक्ष्म कण बने, फिर परमाणु बने और गुरुत्वाकर्षण ने गैस के बादलों को खींचा। इन्हीं विशाल बादलों से पहली पीढ़ी के महान तारों का जन्म हुआ। Within these stars, heavy elements began to form. These precious elements would eventually become part of vast planets, rocks, and ultimately our very bodies. फिर विशाल अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक अत्यंत विशाल बादल सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र में एक बेहद असाधारण घटना जन्म लेने वाली थी। उस नवजात सूर्य के चारों ओर गैस और धूल की एक विशाल घूमती चक्राकार डिस्क बनी रही। इसी में भविष्य के सभी ग्रहों की निर्माण सामग्री थी। अंतरिक्ष की उस धूल के छोटे कण आपस में चिपकने लगे। ये टुकड़े बड़े हुए, फिर बड़े पिंड बने और गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींचना शुरू कर दिया। करोड़ों वर्षों की अनवरत टक्करों के बाद एक विशाल चट्टानी पिंड तेजी से बढ़ने लगा। यही प्रचंड पिंड आगे चलकर हमारी अपनी पृथ्वी बनने वाला था। लेकिन उस समय पृथ्वी नीली और सुंदर नहीं थी। वह अत्यंत गर्म, पिघली हुई थी और लगातार उल्कापिंडों की मार झेलती एक भयानक हिंसक दुनिया थी। अंदर भारी धातुएं केंद्र में धंसने लगीं और हल्के पदार्थ ऊपर आने लगे। इस अद्भुत प्रक्रिया ने पृथ्वी के भीतर अलग-अलग परतों की नींव रखी। फिर पृथ्वी के शुरुआती इतिहास में एक महाविनाशकारी घटना हुई। एक मंगल ग्रह के आकार का विशाल पिंड पृथ्वी से जबरदस्त तरीके से टकराया। इस भीषण टक्कर ने दोनों पिंडों का पदार्थ अंतरिक्ष में उछाल दिया। पृथ्वी पूरी तरह घायल हुई, लेकिन उसी विनाश से एक नई दुनिया जन्म लेने लगी। पृथ्वी की कक्षा में घूमता मलबा धीरे धीरे एकत्र हुआ और समय के साथ चंद्रमा का निर्माण हुआ। हमारी रातों का साथी इसी घटना से जुड़ा है। चंद्रमा बनने के बाद भी ये पृथ्वी शांत नहीं हुई थी। सतह पर भयानक ज्वालामुखी धड़क रहे थे और अंतरिक्ष से विशाल चट्टानें लगातार टकरा रही थीं। ज्वालामुखियों से जलवाष्प और कई विषैली गैसें लगातार बाहर निकलती रहीं। धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर एक शुरुआती वातावरण आकार लेने लगा। करोड़ों वर्षों में पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पिघली हुई चट्टानों के बीच ठोस भूपरपटी बनने लगी और ग्रह का चेहरा बदलने लगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल था, इस धरती पर इतना पानी आया कहां से? इसका केवल एक निश्चित उत्तर नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी कथाएं हैं। वायुमंडल ठंडा हुआ तो जलवाष्प संघनित होने लगी। लाखों तक चली मूसलाधार वर्षा ने इस धरती पर पहले महासागरों का निर्माण किया। अब पृथ्वी पर ठोस जमीन, महासागर, ऊर्जा के स्रोत और रसायन मौजूद थे। जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां धीरे धीरे अपना आकार लेने लगी थीं। लेकिन इस निर्जीव पदार्थ से जीवन की पहली शुरुआत कैसे हुई? विज्ञान के पास कई परिकल्पनाएं हैं, मगर अंतिम उत्तर आज भी पूरी तरह रहस्य है। प्रारंभिक महासागरों में जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहीं। ऊर्जा और विभिन्न रसायनों के मेल से अणुओं का निर्माण होने लगा। फिर किसी क्षण ऐसी अद्भुत जैविक प्रणालियां बनी जो स्वयं को बनाए रखने में सक्षम थीं। यहीं से इस धरती पर जीवन की पहली कहानी शुरू हुई। लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने प्रमाण बताते हैं कि धरती पर सूक्ष्म जीवन बहुत पहले से था। उस समय ये दुनिया केवल छोटे जीवों की ही थी। इन सूक्ष्म जीवों ने अरबों वर्षों तक पृथ्वी को लगातार बदलना जारी रखा। धीरे धीरे कुछ जीवों ने सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाना शुरू किया। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया ने एक महान क्रांति ला दी। समुद्र से निकलकर ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे वायुमंडल में फैलने लगी थी। ऑक्सीजन ने पृथ्वी के आसमान को नीला बना दिया और ओजोन परत का निर्माण हुआ। इसी सुरक्षा कवच ने जटिल जीवन के फलने फूलने का रास्ता साफ किया। ऑक्सीजन की प्रचुरता से समुद्र में जीवन का विस्तार हुआ। जटिल कोशिकाएं बनी और बहुकोशिकीय जीवों का एक नया युग धीरे धीरे शुरू होने लगा। कैम्ब्रियन काल में महासागरों के भीतर जीवन का एक अभूतपूर्व विस्फोट हुआ। जीव जन्म लेने लगे थे।
महासागरों में जीवन के विशाल विस्तार के बाद अगला कदम सूखी धरती की ओर था। भूमि पर जमने लगे पौधों के पीछे पीछे पहली जल थलचर प्रजातियां पानी से निकलकर सूखी जमीन पर आएं। धरती का यह परिवर्तन जीवन के इतिहास में एक मोड़ था। करोड़ों वर्षों में धरती हरे भरे घने जंगलों से ढक गई। हवा में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, जिसने विशालकाय जीवों के पनपने की नींव रखी। और फिर आया डायनासोरों का स्वर्णिम युग। लगभग 14 करोड़ वर्षों तक इन विशालकाय जीवों ने धरती के कोने कोने पर अपना एक छत्र राज किया। लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से आए एक विशाल विनाशकारी उल्कापिंड ने पल भर में डायनासोरों के इस साम्राज्य को उखाड़ फेंका। टकराव के धमाके, धूल के गुबार और भीषण आग ने आसमान को ढक लिया। सूर्य का प्रकाश रुक गया और पृथ्वी पर एक लंबा काला युग छा गया। इस महाविनाश में लगभग 75% प्रजातियां लुप्त हो गईं, लेकिन जमीन के नीचे छिपे छोटे स्तनधारी जीव इस तबाही से बचने में सफल रहे। डायनासोरों के अंत ने स्तनधारियों के लिए नए रास्ते खोल दिए। धीरे धीरे वे विकसित हुए और विशालकाय प्राणियों से लेकर बंदरों के पूर्वज बने। लाखों वर्षों के क्रमिक विकास के बाद अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में सीधा चलना सीख लिया था। आग की खोज, पत्थरों के औजार और आपस में विचारों का आदान प्रदान, इन सब ने होमो सेपियंस को धरती का सबसे बुद्धिमान जीव बना दिया। आग से शुरू हुआ ये सफर आज आधुनिक शहरों और अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। 4-5 अरब वर्षों का ये चक्र आज भी निरंतर जारी है। हमने धरती को बदला, शहर बनाए, समुद्र पार किए और अंतरिक्ष तक पहुंचे। लेकिन अब सवाल यह है, हम इस ग्रह का भविष्य कैसा बनाएंगे? यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि 4 अरब वर्षों की जीवित कहानी है और उसकी अगली कड़ी अब हमारे हाथों में है। अगर आपको धरती के जन्म की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें।